सरस्वती पूजा से पहले बच्चे जो हैं यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे हैं। बच्चों ने कलरफुल गुलाब का फूल बनाया है और कुछ सनफ्लावर्स बनाए हैं। ये देखिए ढेर सारा, ये देखिए यहाँ थर्मोकोल पे सब चिपकाया जा रहा है। सब तो ये काम नीचे करेगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, करो अपना काम करो। सारे 8 बजे काम करें। लीजिए पकड़िए हड्डियाँ बड़ी में पसंद करते स्माइल करो। हो रहा है तो क्यों बात होगा? हाथ जोड़ ले अपना मनन करें, सरस्वती माँ को ध्यान करें। पवित्र वा सवास्तम तो विवा यास्मिन् पुंडरीकाक्षं सावायं मंत्रा स्तुति से विष्णु से ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद बोलेंगे ओम श्री गोविंदाय नमः। कलश का पूजा ठीक है। सब परिवारम सायुज्य सरस्वती हमारी काम ओम भूर्भुवः स्वः स्वागच्छयामि स्थापयामि थोड़ा ऐसे लगता है क्लीं क्लीं महासरस्वती दद्भै नमः, सरस्वती नमो नित्यं मध्यकाले नमो नमः। वेद वेदांत विदंगा विद्याष्टामध्याय च ओम यं वाद्यव्यै च विदहे कामरागा धीमहि वर्णानामर्थं संगानां सानं छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। तो यह कथा सरस्वती माँ से संबंधित है। जिनके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा हो जाती है वह अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। यह कहानी है किस तरह से मूर्ख कालिदास पंडित ज्ञानी कालिदास बन गए। बहुत प्राचीन काल में एक पढ़ी लिखी विद्वान एक रानी थी जिसका नाम था विद्योत्मा। विद्योत्मा बहुत पढ़ी लिखी थी और सभी वेद सभी शास्त्र वो पढ़ी हुई थी और इतना ज्यादा पढ़ी थी तो उसको थोड़ा घमंड हो गया कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई दुनिया में नहीं है। और वो करती क्या थी, सभी लोगों को बुलाकर उससे शास्त्रार्थ करती। शास्त्रार्थ जानते हो क्या होता है? शास्त्र के ऊपर चर्चा, शास्त्र के ऊपर चर्चा, हमारे वेद है शास्त्र है उसके ऊपर वो चर्चा करती थी। और चूंकि पढ़ने में वो बहुत शास्त्रों का वो अच्छा ज्ञान रखती थी इसलिए शास्त्रार्थ में सबको हरा देती थी और हरा के उसको इंसल्ट भी करती थी, बेइज्जती करती थी। उसने एक शर्त रखा था कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा दे उसी से वो विवाह करेगी। तो बहुत ऐसे विद्वान पहुंचे
उनको साक्षात करने के लिए, उनसे वेद पर बहस करने के लिए, और वे हार गए। और हारने के बाद, जीत हार तो होता ही रहता है, लेकिन हारने के बाद हमें दूसरों का अपमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर इसका साक्षात होगा तो कोई जीतेगा और कोई हारेगा, ये तो होगा ही। तो वो क्या करती थी, जिनको हरा देती थी उनका बहुत ही अपमान कर देती थी। तो जो विद्वान लोग उनसे हार गए थे, उन्होंने प्रण किया कि इस घमंडी जो है या जो बहुत अपने आप को गर्वित जो कर रही है, उनको सबक सिखाया जाए। तो जितने विद्वान जो हारे थे वो एक दिन निकले खोजने के लिए कि सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। तो वे जा रहे थे, इसी तरह वन प्रदेश में गए, तो वहां पे क्या देखा कि एक आदमी एक पेड़ पे बैठा हुआ है, और जिस डाली पे बैठा है उसके किनारे, डाली के किनारे पे बैठ के वो दूसरी तरफ डाली को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो क्या होगा, अगर डाली कटेगी सबसे पहले वो गिरेगा, और ऊंचा डाली पे था, और डाली ऊंचा होने के मतलब क्या है कि गिरेगा तो वो मर भी सकता है। तो उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, बोले देख नहीं रहा, मैं डाली काट रहा हूँ, डाल काट रहा हूँ, लकड़ी लेके जाऊंगा, घर में खाना बनेगा। बोले ऐसे क्यों काट रहे हो, बोले कि ऐसे ही काटते हैं। तो बोले ठीक है, आप करिए। उनको ससम्मान उतारा गया और उनसे पूछा गया कि देखिए, वो समझ गए कि ये इससे बड़ा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। वे लोग समझ गए कि इससे ज्यादा, इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में नहीं है। तो उसको ससम्मान ऊपर से नीचे उतारा गया और बोले क्या आप विवाह करना चाहते हैं। तो बोले कि हाँ विवाह करना चाहते हैं। तो ठीक है, हम आपको बहुत सुंदर स्त्री देखकर विवाह कर देंगे, एक ही शर्त है, आप कुछ मत बोलिएगा, चुप रहिएगा। तो मान गया कि हाँ ठीक है, मैं चुप रहूं, विवाह हो जाएगा। बोला हाँ हो जाएगा। तो उसको लेकर आए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए और सुसज्जित करके उनको लेके गए। अब बोले कि आप कुछ मत बोलिएगा। और वे पहुंच गए विद्योत्मा के दरबार में। विद्योत्मा, रानी विद्योत्मा बैठी हुई थी। उनसे जाके कहे कि देखिए ये हमारे गुरु हैं, ये बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं और यह शास्त्रार्थ इनसे आप कर सकते हैं, यह बहुत वेदों के ज्ञाता है, शास्त्रों में अव्वल है। तो बोले कैसे करना है, बोले कि इनके साथ एक ही शर्त पे आप कर सकते हैं, यह इशारों में बात करते हैं, या अभी मौन व्रत धारण किए। मौन व्रत धारण का मतलब है कि वो बात नहीं करेंगे और क्या करेंगे, इशारा में बोलेंगे। तो बोला गया ठीक है। तो पहला सवाल उनसे पूछा गया, विद्योत्मा बोली कि ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। पहला सवाल पूछा गया कि बताओ तो, तो उससे पूछा गया कि आत्मा और आत्मा कितने होते हैं। तो वो इशारा में जवाब दिए। तो वो पूछा गया कि आत्मा, वैसे विद्योत्मा ने उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आत्मा एक है क्या। तो ये महामूर्ख था, उनको लगा क्या कि ये मुझे एक उंगली दिखा रही है, मतलब एक आंख फोड़ना चाहती है। तो वो क्या किए, वो इशारा में 2 उंगली दिखाए। तो उनके जो बाकी लोग, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे, इनका कहने का मतलब है कि आत्मा एक है, लेकिन आत्मा और एक क्या होता है, परमात्मा। क्या होता है, परमात्मा। तो उन्होंने 2 दिखाया, इसका मतलब क्या है, 2 प्रकार के हैं। उसके बाद फिर इसी तरह बहुत सारे सवाल पूछे गए, वो भी दिखाई, 5 उंगली दिखाई, ऐसे दिखाई ना। तो 5 मतलब क्या है, तो उनको क्या लगा, ये तो महामूर्ख थे। जब विद्योत्मा ने 5 उंगली दिखाया, बोला कि इसका क्या अर्थ है। तो वो जब देखे कि 5 उंगली दिखाया गया, इसका मतलब, तो वो सोचे कि हमको क्या कर रहे हैं, थप्पड़ मारने के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या किए, दूसरा दिखाया, क्या किए। तो बाकी जो विद्वान थे बोले कि हाँ, उन्होंने उसका व्याख्या क्या किया कि 5 तत्व जो है जिससे हमारा शरीर बना है, क्षितिज, अगन, पवन, समीरा, 5 तत्वों से बना शरीर। तो बोले कि 5 तत्व है, इससे मिलने से क्या बनता है, शरीर बनता है ना। तो बुद्धि मतलब शरीर बना। उसी तरह से बहुत सारे सवाल पूछे गए और वह उसी तरह इशारों में जवाब दिया। और इसके जो विद्वान लोग थे वो व्याख्या करके उसको क्या किए, साबित कर दिए कि सही है। और लास्ट में विद्योत्मा हार गई और ये महामूर्ख जो कालिदास थे, उनसे विद्योत्मा का विवाह हो जाता है। विद्योत्मा का विवाह हो जाता है। और जब विद्योत्मा को पता चलता है कि यह महामूर्ख है, तो कुछ पता नहीं है, तो
तो विद्योत्मा उसको घर से धक्का मार के निकाल देती है। जैसे घर में उससे वो धक्का मारती है, वो गिरते हैं और उनका जो जीभ है वो दांत से कट जाता है, कट के उछल के उनके आंगन में एक मंदिर रहता है और वहाँ पे मंदिर में सरस्वती की प्रतिमा रहती है। तो वहाँ पे जैसे वो जीभ कट के गिरता है प्रतिमा के ऊपर, माँ साक्षात प्रकट हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे अपना जीभ दान दिए हो, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो ये महामूर्ख थे, इनको तो पता नहीं था, इनको लगा कि देवी पूछ रही है कि तुम्हारा जीभ किसने काटा। तो वह बोलना चाह रहे थे विद्योत्मा, क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि जीभ कटा था तो पूरा नहीं बोल पाए, क्या बोले विद्या, क्या बोले। तो माँ ने कहा तथास्तु, क्या बोला तथास्तु, मतलब अब तुम्हें क्या मिल जाएगा, विद्या ज्ञान मिल जाएगा। और जो महापुरुष जो कालिदास थे वह विद्वान महाकवि कालिदास बन गए और उन्होंने संस्कृत में बहुत सारे नाटक लिखे हैं, मेघदूतम, शकुंतलम, और उनसे बड़ा आज तक कोई भी महान कवि संस्कृत में पैदा नहीं हुआ है। तो जिनके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है वो महामूर्ख भी क्या बन सकता है, महाविद्वान बन सकता है। सरस्वती माता की जय। भक्तालै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेद वेदांग वेदांत विद्या स्थानेभ्य एव च एष स चन्दना पुष्पा बिल्वा पत्राञ्जलि। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भद्रकालै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेद वेदांग स्थानेभ्य एव च एष स चन्दना पुष्पा बिल्वा पत्राञ्जलि। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इधर सर उसको मैडम ये वाला पकड़िए, हाथ से गिर जाएगा। मुंह में नीचे गिरना नहीं चाहिए। मुंह में डालो। देंगे सबको मिलेगा। कल सर स्पेशली बनाए हैं, दिखाइए सर। ए देखो लड्डू नारियल का। सर बाकी सर ज़्यादा खाटा है नहीं पूरे आगे बन जाएगा सर। हरे हरे हरे। अंदर में है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही